नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जमशेदपुर के पसूड़ी थाना अंतर्गत प्रधान टोले के रहने वाले अग्रवाल दंपति के 3 वर्षीय बेटे का पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 वर्ष के गोविंद अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तभी पड़ोस की रहने वाली सोनी नामक महिला ने बच्चा को चिप्स देकर अपने पास बुलाया और उसके बाद अपने घर लेकर चली गई। उधर गोविंद का बड़ा भाई रोते रोते अपने घर पहुंचा और अपनी मां को आप बीती सुनाई। वहीं जब गोविंद की मां सोनी के घर पहुंची तो घर में ना सोनी थी और ना ही बच्चा। काफी खोजबीन की गई, पता नहीं चला तो स्थानीय थाने में देर रात एफआईआर दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस महिला अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने को लेकर पूरे शहर को सील कर छापेमारी कर रही है। उधर गोविंद की मां और पिता के साथ साथ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यह अपहरण क्यों किया गया किसी को पता नहीं चल पा रहा है और कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बच्चा खेलने गया हुआ था, वही उसकी आंटी बुलाई उसको कि जाओ भाई को लेके आओ। और भाई को लेके गया, उसको चिप्स खरीद के दी, वही बहाना से उसको लेके गई। जानते किराया में थी। अच्छा, अभी तो पता नहीं 1-1.5 साल से कहाँ रहती, क्या करती है, उसका कोई पता नहीं। सौम्या का मामला यहाँ प्रधान टोला पेट्रोल पंप के पास में एक महिला सुनीता अग्रवाल के द्वारा सूचित किया गया कि उसका एक 3 साल का बच्चा था गोविंद राज। उसको उसके पड़ोसी की बहन जो है सुनीता कलिंदी चॉकलेट खिलाने के बहाने लेकर के कहीं चली गई और अभी तक नहीं आई है। उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है और इस संबंध में हम लोगों ने एक बच्चे का अपहरण का मामला दर्ज किया है और पूछताछ के लिए वो सुनीता कलिंदी के पति को हम लोगों ने उठा करके लाया है। अभी तक उसमें बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। हम लोग देख रहे हैं, जल्दी बच्चा रिकवर कर लेंगे। 5 राज्यों के परिणाम ने मोदी सरकार को चौंका दिया है। एक तरफ लगातार जीत हासिल करने वाली भाजपा को करारी शिकस्त मिली है, उधर कांग्रेस की हुई जीत पर जमशेदपुर में कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। तिलक पुस्तकालय में जश्न मनाया गया और लड्डू बांटकर लोगों के बीच खुशी का इजहार करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार में जमकर ठुमके लगाए। वहीं इस जीत को मिशन 2019 की जीत मानी जा रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमशेदपुर में 2 गुटों में बटे हैं। एक तिलक पुस्तकालय में जश्न मनाते दिखे तो दूसरा साक्षी गोल चक्कर पर। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का 1 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर देश की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है, उनको जो प्यार दिया है, उनको जो सम्मान दिया है, उनको जो ताकत दिया है, उसके लिए देशवासियों को और खासकर 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए हैं, उसके लिए उन 5 राज्यों के जनता को और साथ साथ पूरे देश की जनता को बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जो परिणाम पिछले दिनों झारखंड में भी जो उपचुनाव हुए डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें भी चाहे राज्यसभा की बात हो या लोहरदगा विधानसभा की बात हो या आम महागठबंधन के तत्वाधान में जो चुनाव लड़ी गई उनकी बात हो, हम लोगों ने जीत हासिल की है। इससे ये साबित होता है कि देश का मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में युवा दिवस के मौके पर राज्य भर से 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत सभी जिलों के नियोजनालय के माध्यम से भर्ती कैंप चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में भी इसका आयोजन चल रहा है।
लगातार 3 दिनों का ये भर्ती कैंप जमशेदपुर में चल रहा है और गुरुवार तक ये कैंप चलेगा। बुधवार को जमशेदपुर की बीपीओ कंपनी एजिस के द्वारा यहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। श्रम नियोजनालय के उप महानिदेशक के अनुसार मुख्यमंत्री के द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सभी नियोजनालय कार्य कर रहे हैं और पूर्वी सिंहभूम जिले को जो टारगेट मिला था उसका लगभग 70% पूरा किया जा चुका है और बाकी टारगेट को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को जो है 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उसी योजना के तहत जो है झारखंड के विभिन्न नियोजनालय एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा नियुक्ति की जा रही है और हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस जिला का लक्ष्य जो है, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लक्ष्य जो 1800 रखा गया है और हम उसके काफ़ी नज़दीक हैं। हमें उम्मीद है कि हम 12 जनवरी से पूर्व ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज और कल 2 दिवसीय भर्ती कैंप जो है एजिज लिमिटेड मांगो जमशेदपुर के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें 200 रिक्तियाँ हैं और हमें आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आवेदक इसका लाभ उठाएंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने जमशेदपुर के खासमहल स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जिले के सिविल सर्जन और चिकित्सकों को दिया। कायाकल्प अवार्ड मिलने के बाद अब सदर अस्पताल लक्ष्य अवार्ड पर कब्जा जमाने के लिए रेस में शामिल है, जिसे देखते हुए लगातार भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चिकित्सकों की टीम सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। वैसे इसे देखते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां अस्पताल में मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हर बिंदु पर जांच पड़ताल की। इतना ही नहीं, इन्होंने घूम घूम कर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना। जहां झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी 5 सूत्री मांग पत्र स्वास्थ्य सचिव को सौंपा। वहीं स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि लक्ष्य के तहत सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और अस्पताल में मरीजों को किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके, इस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से चिकित्सक उपलब्ध हो सके। साथ ही ब्लड बैंक की जो समस्या सदर अस्पताल के समक्ष उत्पन्न हो रही थी, उस पर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन को दे दिए हैं। लक्ष्य के तहत भी इसको चयनित किया गया है, तो इसी क्रम में हम इसको देखने आए थे कि इसमें एग्जैक्टली कैसे करना है और इसको किस तरह सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ एमजीएम की सुविधाएं बहुत ज़्यादा उन पर टैक्सिंग हो रही है। तो अगर हमारा सदर हॉस्पिटल अच्छे से काम करेगा तो उसका भी कुछ पेशेंट लोड भी यहाँ कम हो सकता है। इसमें कोई कमियाँ नहीं है, अभी तो फैसिलिटीज में और सुधार करने की जरूरत है। जैसे ब्लड बैंक हमको तुरंत यहाँ ऑपरेशन करना है, वो सब जो काम है हम लोग देखेंगे तो कैसे करना है। डॉक्टर की कमी पूरे राज्य में ही है। अभी हम लोगों ने 72 डॉक्टरों का पदस्थापन किया है सदर हॉस्पिटल में। आपने देखा कि जमशेदपुर में 2 डॉक्टरों का पदस्थापन हुआ, वो भी ज्वाइन नहीं किए। देखिए, हेल्थ सेक्टर में वगैरह असर दिखने के लिए समय लगता है। जब आज आप कुछ इंटरवेंशन करते हैं, उसका असर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको नजर आता है। ऐसा नहीं है कि सड़क बना दी फट से आप अच्छे खुश हो गए, वैसा नहीं रहता है। इसमें थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सुधारने। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में राज्य सरकार और कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम के तहत विभिन्न कॉलेजों से पास आउट छात्रों के लिए एक बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर AK झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विभिन्न कॉलेजों से आए प्रोफेसर और छात्र छात्राएं शामिल हुए। अलग अलग करीब 20 कंपनियों के लोग छात्रों के टैलेंट को परखकर उनको चयनित करने में जुटे हुए हैं। यहां सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। छात्र छात्राओं के रोजगार के लिए ये सुनहरा अवसर है। यहाँ छात्र छात्राओं का हुजूम देखा जा रहा है। वहीं छात्रों ने बताया कि वे MBA MCOM कर बैठे हुए थे, अब सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने का मौका दिया है, जिसे वे हासिल करके ही रहेंगे। वहीं उन्होंने इसके लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी और सरकार को धन्यवाद दिया। मौके पर मौजूद कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर AK झा ने बताया कि इस रोजगार मेले से हजारों छात्रों को सीधे तौर पर रोजगार मिल पाएगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग और कोल्हान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है और इसका साफ उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले। इसीलिए जो हम सिर्फ वर्तमान बच्चों को ही नहीं, हमारे जो बच्चे पास आउट हैं 15, 16 और 17 के जो पास आउट बच्चे हैं, 16, 17, 18 के जो बच्चे हैं
उन्हें टारगेट किया गया है। तो कोल्हान विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल इस काम को देख रही है। डॉक्टर आर उसके इंचार्ज हैं, कोऑपरेटिव कॉलेज में है और 20 कंपनियां लगभग इसमें भाग ले रही हैं। पहले तो ये तकनीकी शिक्षा पाने वालों का ही प्लेसमेंट होता था। अब सरकार चाहती है हमारा कोई बच्चा जो रोजगार चाहता है उसे रोजगार के लिए भटकना न पड़े, उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो और उसे प्रॉपर रोजगार भी मिल सके। ये हम लोग के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जॉब लेने के लिए, और हम लोग को ऐसा मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग बहुत खुश है कि हम इस जगह में आने का मौका मिला है। अगर कुछ अच्छा पैकेज मिले तो फिर हर कोई यहाँ पे जॉब करना चाहेगा। पैकेज अच्छे रहे तो कौन नहीं करना चाहेगा, पैकेज अच्छा रहे तो हम लोग ऑफकोर्स करेंगे। हाँ, वेट कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा मौका मिला है क्योंकि जमशेदपुर उतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है, स्कोप नहीं है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है, तो यहाँ के गवर्नमेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा थैंक्स करेंगे। नहीं तो जल्दी यहाँ स्कोप नहीं मिलता है जॉब्स के लिए। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा साल के आखिरी महीने में कार्निवल की शुरुआत की गई है, जहां देश की संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिली। वहीं वेस्टर्न धुन पर कॉर्पोरेट जगत के लोग थिरकते भी नजर आ रहे थे। यहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क से टाटा स्टील द्वारा कार्निवल परेड का आयोजन किया गया, जिसे जिले के उपायुक्त अमित कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहां कई कॉर्पोरेट जगत के लोग शामिल थे। वहीं इस कार्निवल में देशी एवं विदेशी धुन पर लोग थिरकते नजर आ रहे थे। विदेशी धुन पर कई कॉर्पोरेट जगत के लोग नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। वहीं देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति यहाँ देखने को मिली। लोग अपनी संस्कृति और कला को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कार्निवल परेड में आकर्षण का केंद्र पुरानी गाड़ियां थी, जहां प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तोप को भी दर्शाया गया है। वहीं इस संबंध में जिले के उपायुक्त अमित कुमार और जिस्को के एमडी तरुण डागा ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा लोगों के मनोरंजन के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है और ये प्रयास काफी सराहनीय है। प्रत्येक साल के अंत में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों का मनोरंजन किया जाता है। इसमें लोग पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन का जश्न एक साथ मनाते हैं। वहीं इस कार्निवल के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और धरोहर को भी देखते हैं। साथ ही हमें पुरानी गाड़ियों के बारे में भी जानकारी हासिल होती है। इस कार्निवल का समापन आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 18 दिसंबर को गोपाल मैदान में किया जाएगा। Yeah.